हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं नई वीडियो लेकर। और आज हम रिएक्ट करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और बने रहिए आप हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पूरा देखिए अंत तक। चलो देखते हैं क्या है इसमें। भारत का जो हर नागरिक है, ईसाई भी भारत के नागरिक हैं। अगर ईसाई भी भारत के नागरिक हैं। बोलो, किसने बोला? बोलो, ये गलत है। बोलो, इस देश के ईसाई भारत के उतने नागरिक हैं जितने हिंदू मुसलमान सिख हैं। पर एक ईसाइयों को किसने तरफ बोला? आप क्या बोल रहे हैं? किसने बोला ईसाई भारत के नागरिक हैं? बोल रही है हिंदू भारत के नागरिक हैं। फूके गए, ये गलत बोलो। हिजड़े वे नहीं जो सड़क पर साड़ी पहन के घूमते हैं, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। समझ हो जाए तो कोई। जी सुब्राष्ट्रा जी, क्या मैं मणिपुर पर बोल सकती हूँ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जी प्लीज। जी आमिश जी, मणिपुर को लेकर के कुछ चीजें कही गई, विपक्ष की तरफ से भी कही गई, जो अभी भी आपत्तिजनक है। मैं उन बातों का ध्यान रखते हुए कुछ बातें कहना चाहूंगी। आमिक जमई जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मणिपुर में सब ठीक चल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई भी वक्तव्य प्रधानमंत्री का आया है। झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री लगातार मणिपुर में जा करके भी जो भी बैक चैनल कम्युनिकेशन है वो कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं भी गए हैं तो भी बैक चैनल कम्युनिकेशन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका है और ये बात सर्वविदित है। इसीलिए कुछ भी गैर जिम्मेवारी पूर्ण बयान देना, आज मणिपुर की स्थिति बहुत नाजुक है, घातक साबित हो सकता है। दो स्टेटमेंट और आए। एक स्टेटमेंट आया कि 200 चर्चेस शहीद हो गए। यही स्टेटमेंट है ना, शहीद होना, चर्चेस शहीद होना। आपको कैसे पता वो 200 चर्चेस थे या बाकी डिनोमिनेशंस, बाकी जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस है उनके भी पूजा स्थल थे। इसीलिए इस मामले को बिल्कुल भी कम्युनलाइज न किया जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तीसरी चीज कही गई कि मेन स्ट्रीम में पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि 2014 के पहले भी मेन स्ट्रीम में पॉलिटिशियंस आए थे क्या? लोग भूल जाते। सिंपल गूगल सर्च अगर आप करेंगे ना तो आप ही के पालित पोषित अखबार खुद ही लिख रहे हैं कि 1528 फेक एनकाउंटर्स मणिपुर में किसकी सरकार के दौरान हुए। मैं नहीं कह रही, मैं नाम नहीं लेना चाहती उस डिजिटल पीठ पत्रकारिता का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। बेसिक गूगल सर्च आप करेंगे आपको पहले ही पता चलेगा। तू क्या बोल रही है? इरोम शर्मिला 16 साल तक बैठी थी अनशन पर। मैं आवरण अनशन पर बैठी थी। मैं जरा पूछना चाहती हूँ कि मनमोहन सिंह गए थे कि राहुल गांधी गए थे कि सोनिया गांधी गई थी कि प्रियंका वाड्रा गई थी? ये बात बहुत अच्छी है आमिर जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रही हूँ। आज इस देश का मीडिया मणिपुर को लेकर जो सक्रिय हुआ है, मैं इस देश की मीडिया को सलाम करना चाहती हूँ। इस देश के राजनेताओं का सलाम करना चाहती हूँ। उन राजनेताओं का सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने मेन स्ट्रीम में आना चुना। पर मेन स्ट्रीम में आना उन्होंने कांग्रेस की सरकार के समय क्यों नहीं चुना था? यह भी प्रश्न है जिस पर बात होनी चाहिए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। नहीं, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। देखिए 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट की जो चर्चा होनी शुरू हुई और मणिपुर को लेकर जितना विपक्ष अभी व्यथित और चिंतित दिखाई दे रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, 2000 इलाम शर्मिला के टाइम पर कांग्रेस पार्टी उतनी व्यथित और चिंतित नहीं थी। वो आमरण अनशन पे बैठी थी और ना ही, और मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं, और ना ही इस देश के बड़े बड़े मीडिया सेंटर्स में चर्चा होती थी मणिपुर को लेकर। लेकिन आज मणिपुर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि मणिपुर पे बात कर रही है सरकार, मणिपुर पे काम भी कर रही है सरकार। काम नहीं कर रही है, इसलिए आप मणिपुर पे बात कर पा रहे हैं। लेकिन आप याद करिए 2010-11 के अंदर मणिपुर पे कौन सी बात हुई थी? आपको अगर अमीर जमाई ध्यान में आता है तो बताइए। मणिपुर पे तो मोदी सरकार के आने के बाद ही बात होनी शुरू हुई, उससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मुझे 10 सेकंड है। 1 सेकंड सुब्राश, 1 सेकंड। ओके अमित भाई, देखो आपने बड़ी लॉजिकल बात, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। योर पॉइंट इज फैक्चुअली बात। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत माँ के 2 बेटे हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट की बात बोल रहा हूँ। एक प्रधानमंत्री है जो रशिया में छुट्टियां बिता रहे हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, जो उसका काम है कि वो जाके मणिपुर में
कैसे वो मेन स्ट्रीम में आए, कैसे हिंसा रुके, कैसे लोग तकलीफ से बाहर आए, वो देश की जिम्मेदारी समझते हुए वो जाके मणिपुर के लोगों के बीच बैठे हैं। क्या ये बात सुभाष सही नहीं है कि सैकड़ों रेप के इंसिडेंट्स गृह मंत्री अमित शाह जी के विजिट के बाद आए? आप नहीं बोली कभी, आपका तो कोई ऑफिशियल स्टैंड है नहीं, क्यों ना आप आरएसएस से ना बीजेपी से, आप तो बच के निकल जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन मणिपुर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि छोटा देश है। मैं समझता हूं कि मणिपुर में अगर प्रधानमंत्री ने छोटा देश है, छोटा देश है, पार्लियामेंट में बोला, 2 घंटे 14 मिनट की डिबेट में बोला, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, उन्होंने कहा कि छोटा देश है। नहीं बोला, आपके कार्यक्रम में बोल चुका हूं। मुझे मेरी याददाश्त बहुत ताजा है और मैं निवेदन करता हूं, ये अगर प्रधानमंत्री ने बोला तो स्टेटमेंट आप इसको प्रूफ करिए, आप स्टेटमेंट दिखाइए। मैं निवेदन है। ओके एक सेकंड कंप्लीट कर ले अपनी बात को, कंप्लीट कर ले अपनी बात को। सुब्रास्ट्रा गिव हिम 10 सेकंड। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं ये अगर पूछ रहा हूं कि मणिपुर में 200 चर्चेस जो भारत की जितने भी प्रतिष्ठित अखबारात हैं, हो सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस को आप ना पसंद हो, हिंदू आपको ना पसंद हो, 200 से ज्यादा चर्च मणिपुर की वायलेंस में फूके गए। और जो कुकी हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, तो उनकी वो ज्यादा नेम कॉलिंग हम ना करें। गृह मंत्री के जाने के बाद हिंसा, देखिए ये मेरा निवेदन है, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, वेरी सेंसिटिव मैटर। मैंने सच बता दिया, आगे मौका दूंगा। जितना समय आमिर जमई को मिला उतना समय मुझे नहीं मिला है। ओके, प्लीज। या तो मैं भी चला करके बैठती हूँ, मैं भी यहाँ पर अपना काउंटर चला के बैठती हूँ। आई विल डू अ फेयर जॉब, यू विल गेट योर टाइम। फिर उतना दीजिए। नहीं, बिल्कुल आपको मिलेगा। शुभराष्ट्र, मेक योर पॉइंट। जी, फिर से वही गैर जिम्मेदाराना बात। ये कुकी का नाम तो ले लिया आमिर जमई ने, मैतेई का नाम क्यों नहीं लिया? 200 चर्चेस वाली बात पर मैंने जानबूझ करके ये नहीं कहा कि मैतेई के भी पूजा स्थल तोड़े गए, क्योंकि मैं कम्युनलाइज नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आमिर जमई के खून में कम्युनलाइजेशन मैं भी कर सकती हूँ। बताओ नागरिक कि आपको तकलीफ है, 200 चर्च फूके गए, ये नहीं होना चाहिए था। मैं आमिर जमई से बहस नहीं करना चाहती आमिर जी, क्योंकि मैं ऐसे फीवर जब बढ़ाने आती हो ना, इनको तमीज नहीं हो। भारत का जो हर नागरिक है, ईसाई भी भारत के नागरिक हैं, अगर आमिर जी ईसाई भी भारत के नागरिक हैं। बोलो, किसने मना किया? बोलो, ये गलत है। बोलो इस देश के ईसाई भारत के उतने नागरिक हैं जितने हिंदू, मुसलमान, सिख हैं। एक ईसाइयों को किसने गलत बोला? आप क्या बोल रहे हैं? किसने बोला ईसाई भारत के नागरिक हैं? बोल रही है हिंदू भारत के नागरिक हैं। 200 चर्च फूके गए, ये गलत बात। बोलो। नहीं, पर ये किसने बोला? आमिर जमई सरेआम नेशनल टेलीविजन पर कम्युनल बातें कर रहा है। 200 चर्च, आमिर जमई के ऊपर सजेशन का ईसाई कम्युनिटी के फूके गए। आमिर जमई की राज्य सरकार हिंसा को सह देती रही, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार हिंसा को सह देती रही। और शुभराष्ट्र जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गई है। शुभराष्ट्र जी मानने को तैयार नहीं है, जबकि हकीकत ये है उसमें 200 चर्च फूके गए थे ईसाई समुदाय के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको सह दी थी। अगर प्रधानमंत्री हिंसा को रोकना चाहते तो रुक जाती हिंसा, जबकि काफ़ी दिन हो गए उसमें हिंसा चालू हुए और अभी तक जारी है। और फिर भी ये लोग आते हैं और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।